ये लेसन नंबर थर्ड, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू हैड लिव्ड इन द रोमन एम्पायर वेयर वुड यू रादर हैव लिव्ड, इन द टाउन्स और इन द कंट्री साइड, एक्सप्लेन व्हाई। अगर आप रोमन साम्राज्य में रह रहे होते तो आप कहाँ रहना पसंद करते, कस्बों में या देहात में, एक्सप्लेन व्हाई, क्यों। इफ आई हैड लिव्ड इन रोमन एम्पायर आई वुड हैव लिव्ड इन टाउन्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 3 रीजन्स। देयर आर नो scarcity of food items in towns, better facilities were available in towns as compared to countryside even during famines, better means of enjoyment were available in towns। भाई ये सारी सुविधाएं कस्बों में है, न तो भोजन की कमी है, न ही ये बेटर फैसिलिटीज है टाउन्स में। भाई जो गांव के अंदर क्या होता है, फैमिन्स अकाल आते हैं उनके दौरान। बेटर मीन्स ऑफ एंजॉयमेंट वर अवेलेबल इन टाउन्स, गांव इसमें कस्बों में अच्छे मनोरंजन के साधन भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये थर्ड है, इमेजिन दैट यू आर ए रोमन हाउस वाइफ प्रिपेयरिंग ए शॉपिंग लिस्ट फॉर हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स, वट वुड बी ऑन द लिस्ट। इसमें कौन कौन सी क्या क्या होगा, एक तो गेहूं भी है, बेरली जौ भी है, बीन्स सेम भी है, लेंटिन्स दाल भी है, वेरियस काइंड्स ऑफ पल्सीज का अर्थ दाल, वाइन एक्स्ट्रा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू यू थिंक द रोमन गवर्नमेंट स्टॉप्ड कॉइनिंग इज सिल्वर। क्यों आपने सोचा कि रोमन सरकार ने रोक दिया था कॉइनिंग का, चांदी की जो सिक्के थे। एंड विच मेटल डिड इट बिगेन टू यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज, और किस धातु को इसने प्रयोग करना शुरू कर दिया था कॉइनेज के लिए, उत्पादन के लिए। सिल्वर वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइंस टू मिंट सिल्वर कॉइन्स, इसकी कमी हो गई थी तो 2 मिंट सिल्वर कॉइन्स जो है, जो चांदी के सिक्के में जिससे चांदी के सिक्के बनाए जाते थे। बट दीज माइंस वर एक्सवेटेड एंड देयर वाज नो स्टॉक ऑफ सिल्वर लेफ्ट विद द गवर्नमेंट। सरकार के पास कोई भी स्टॉक नहीं था किसके लिए, चांदी का। टू सपोर्ट ए स्टेबल कॉइनेज इन सिल्वर, कि भाई 27 सिक्के बनाए जा सके चांदी के। दैट इज वाई रोमन गवर्नमेंट स्टार्टेड टू मिंट गोल्ड कॉइन्स, इसलिए रोमन सरकार ने क्या शुरू कर दिया, गोल्ड कॉइन्स, सिक्के बनाने, किसमें, सोने के सिक्के बनाने शुरू कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5, सपोज द एम्परर ट्राजन हैड एक्चुअली मैनेज टू कॉन्क्वायर इंडिया। अगर ये जो राजा था ट्राजन, ये एक्चुअली मैनेज टू कॉन्क्वायर, ये भारत पर विजय प्राप्त कर चुका होता। एंड द रोमन्स हैड ओन द कंट्री फॉर सेवरल सेंचुरीज, इन व्हाट वेज डू यू थिंक इंडिया माइट बी डिफरेंट टुडे। तो आज भारत इस स्थिति में और उस स्थिति में कैसे भिन्न होता। इफ द रोमन्स हैड हेल्ड ऑन टू इंडिया फॉर सेवरल सेंचुरीज, इंडिया माइट बी डिफरेंट टुडे इन द फॉलोइंग वेज, विभिन्न तरीकों से अलग होता। देयर मैट बी एरिस्टोक्रेसी, यहाँ पर राजतंत्र होता है इन इंडिया इन प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी, किसकी जगह है, डेमोक्रेसी की जगह है। क्रिश्चियनिटी माइट बी द स्टेट रिलीजन, और ये जो क्रिश्चियनिटी है, ईसाई है जो, ये भारत का राजतंत्र होता, ये राज धर्म होता। स्लेवरी सिस्टम माइट हैव प्रिवेल्ड इन द कंट्री, देश के अंदर क्या प्रचलित होता, प्रिवेल्ड का अर्थ है प्रचलित होता, स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा। Beside Indian languages like Latin and Greek might be spoken in the country। भाई भारत में जो भाषा बोली जाती है, इसके अतिरिक्त जो भाषा बोली जाती है, लेटिन और यूनानी भाषा बोली जाती है किस पूरे देश के अंदर, किसकी जगह है, अंग्रेजी की जगह है। द कंट्री साइड माइट बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सिटीज, जो कंट्री साइड हैं वो भी किसके द्वारा प्रशासित होते, शहरों के द्वारा। देयर माइट बी चेंजेस इन आर्ट, यहाँ पर कला में भी परिवर्तन होते, एंड आर्किटेक्चर ऑफ कंट्री, और देश की जो स्थापत्य कला है उसमें भी। इंडियंस माइट वर्शिप रोमन गॉड्स, और भारतीय किसकी पूजा करते, जो रोमन के देवी देवता थे एंड देविया थी, सच एज जुपिटर, जोनू एक्स्ट्रा। अलोंग विद इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, सोसाइटी माइट बी डिवाइडेड इनटू पार्टीशियंस, पेबलियंस एंड स्लेव्स। समाज किस में बट जाता, अभिजात वर्ग में
ये और निम्न वर्ग में और दास वर्ग में। तो अब है क्वेश्चन नंबर 6। Go through the chapter carefully and pick out the basic feature of Roman society and economy which you think make it look quite modern. Some basic feature of the Roman society. भाई इसमें वो चैप्टर के अंदर केयरफुली आपने कुछ बेसिक फीचर्स हैं ऑफ रोमन सोसाइटी के और आर्थिक व्यवस्था के, विच यू थिंक मेक इट ए लुक क्वाइट मॉडर्न, जो इसको क्वाइट मॉडर्न बनाते हैं। सम बेसिक फीचर्स ऑफ द रोमन सोसाइटी। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू अपर मिडल एंड लोअर क्लासेज। समाज किन दो उसमें बटा हुआ था, मिडल में, लोअर में और अपर क्लास में। देयर वाज वाइड स्प्रेड प्रिविलेंस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली। वहां पर क्या प्रचलित था, न्यूक्लियर फैमिली, भाई एकांकी परिवार। वुमेन रिटेन्ड फुल राइट्स, औरतों को पूरे अधिकार थे इन देयर फादर प्रॉपर्टी में भी। दे कुड आउन एंड मैनेज प्रॉपर्टी, वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी मैनेज कर सकती थी, रख सकती थी। देयर वाज वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस कल्ट्स, वहां पर अनेक विभिन्नताएं थी, किसमें, धार्मिक पंथों में। एंड लोकल डाइटीज में, देवी देवताओं में, प्लूरलिटी में। ऑफ लैंग्वेज थी दैट वर स्पोकन। द स्टाइल ऑफ ड्रेस, उनकी जो स्टाइल थी ड्रेस पहनने की। एंड कस्टम। द फूड पीपल एट, जो भोजन लोग खाते थे। एंड देयर फॉरम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और सामाजिक जो संगठन का रूप था। द किंग कुड नॉट एक्ट आर्बिट्रेरली, जो राजा था वो कार्य नहीं कर सकता था किस रूप में, एक तानाशाह के रूप में। आर्बिट्रेरली का अर्थ था तानाशाह। पीपल मेड एज एक्टिव यूज ऑफ द लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स, लोग क्या करते थे, एक्टिव थे यूज ऑफ द लॉ, कानून का प्रयोग करने में। फॉर प्रोटेक्शन, किस लिए, अपने प्रोटेक्शन करने के लिए। देयर राइट्स, अपने अधिकारों का। सम बेसिक फीचर्स ऑफ द रोमन इकोनॉमी, कुछ बेसिक फीचर्स थे रोमन अर्थव्यवस्था के। द एम्पायर हैड ए सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हार्बर, माइंस, ये ब्रिक यार्ड्स एक्स्ट्रा। जो एम्पायर थे इसके मुख्य जो स्रोत थे, ढांचा था जिससे आय प्राप्त होती थी। हार्बर्स का अर्थ है जो भी, ये बंदरगाहें थी, माइंस थे, सिक्के थे, ब्रिक यार्ड्स थे, भट्ठे थे एक्स्ट्रा। रोमन ट्रेड वाज प्रोस्पर्स, जो रोमन का व्यापार था वो समृद्ध था। गेली वाज डेंसली कल्टिवेटेड, यहाँ पर भाई खेती करने वाले बहुत ज्यादा थे। लेवल ऑफ प्रोडक्टिव वाज वेरी हाई, जो उत्पादन का लेवल था बहुत ऊंचा था। देयर वाज एन ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्शियल एंड बैंकिंग सिस्टम, यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता था कॉमर्शियल और बैंकिंग सिस्टम को। एंड मनी वाज यूज्ड वाइडली, और धन का बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता था। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर थी